फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और आज जो हम पढ़ेंगे वो एमपी स्पोर्ट्स स्टैटिक और करंट पढ़ेंगे, जिसमें ना सिर्फ हम मध्य प्रदेश के बारे में, भारत और अंतर्राष्ट्रीय करंट को भी देखेंगे। फ्रेंड्स, ये कंप्लीटली जो हमारा लेक्चर है वो परीक्षा धाम की बुक से होगा और ये एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, जिसमें इस लेक्चर में हम 8 टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले खेल पुरस्कार को देखेंगे, उसके बाद जो खेल से संबंधित ट्रॉफियाँ और कप हैं उनको देखेंगे, खेल शब्दावली के बारे में जानेंगे, खिलाड़ियों के उपनाम, खिलाड़ियों के द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं, संबंधित पुस्तकें लिखी गई हैं उनको, खिलाड़ियों की हर खेल में संख्या, खेल परिसर और उसके बाद देशों के राष्ट्रीय खेलों के बारे में। मतलब ये लेक्चर जो है ये अपने आप में 8 टॉपिक्स को क्या करेगा, कवर करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना पहला टॉपिक उठाते हैं, जो कि क्या है, खेल पुरस्कार, स्पोर्ट अवार्ड्स। तो हम जैसा कि जानते हैं, हम सबसे पहले मध्य प्रदेश के पुरस्कार को पढ़ेंगे, उसके बाद भारत के पुरस्कार और फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में डिमांड करता है। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है। ये एमपीपीसीएस 2019 में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है, एकलव्य पुरस्कार। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल पुरस्कार में, तो हम कौन कौन से पुरस्कार पढ़ेंगे, एकलव्य पुरस्कार पढ़ेंगे, विक्रम पुरस्कार पढ़ेंगे, विश्वामित्र पुरस्कार पढ़ेंगे, कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश प्रभास जोशी खेल पुरस्कार पढ़ेंगे। तो हम इन 5 पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हम एकलव्य पुरस्कार से संबंधित चीजों को पढ़ते हैं। तो एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 1996 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, तो खेल विभाग के अनुसार 1994 में ये शुरुआत जो है ये हुई थी 1996। किसके द्वारा बताया जा रहा है, खेल विभाग के अनुसार, लेकिन 1994 समय बताया गया है परंपरागत पुस्तकों के अनुसार। तो दोनों ही आंसर अपने हिसाब से क्या है, सही है। आप ऑप्शन के हिसाब से टिक कीजिएगा। इसके बाद यह पुरस्कार विशेषतः मध्य प्रदेश के मूल निवासी जूनियर वर्ग 21 वर्ष से कम आयु के 15 खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। तो एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, मूल पहली तो चीज यही है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी को दिया जाता है, और जूनियर वर्ग जिनकी आयु जो है वो 21 वर्ष से कम है, और कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो 15 खिलाड़ियों को दिया जाता है एकलव्य पुरस्कार। और इस पुरस्कार की राशि कितनी है, तो 1 लाख रुपए होती है। अब हम बात करते हैं कि एकलव्य पुरस्कार किस किस को दिया गया है, कौन कौन से खिलाड़ी को दिया गया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं सौम्या तिवारी, जो कि किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, और कहाँ से संबंधित है, भोपाल से। आस्था दांगी को दिया गया है क्याकिंग और कैनोइंग खेल के लिए, भोपाल से संबंधित है। अमन सिंह विष्ट कौन से खेल से हैं, तो बॉक्सिंग से, कहाँ से है, भोपाल से। प्रज्ञा सिंह फेसिंग के लिए, इनको फेसिंग खेल के लिए एकलव्य पुरस्कार दिया गया है, कहाँ से है, भोपाल से। रितिका दांगी सेलिंग खेल के लिए इन्हें एकलव्य पुरस्कार मिला, कहाँ से है, राजगढ़ से। अभिषेक परिहार सॉफ्ट टेनिस खेल खेलते हैं, इसके लिए इन्हें एकलव्य पुरस्कार दिया गया, कहाँ से संबंधित है, तो देवास से है। दीपक लश्करी जिम्नास्टिक खेल के लिए पुरस्कार दिया गया, और कहाँ से है, उज्जैन से। पलक शर्मा तैराकी करते हैं, इनके लिए तैराकी के लिए एकलव्य पुरस्कार दिया गया, कहाँ से है, इंदौर से। आशा चौक से शूटिंग के लिए इनको पुरस्कार मिला है, एकलव्य पुरस्कार, और कहाँ से है, भोपाल से। खुशबू हॉकी खेलती हैं, हॉकी के लिए एकलव्य पुरस्कार मिला, और कहाँ से है, ग्वालियर से। इंद्रजीत नागर मलखंब खेल खेलते हैं, और कहाँ से संबंधित है, उज्जैन से। तो कुल एकलव्य पुरस्कार 2022 में 11 लोगों को ये एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के दूसरे पुरस्कार विक्रम पुरस्कार को लेकर। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत 1972 में खेल विभाग के अनुसार 1972 में, और अगर हम बात करते हैं परंपरागत पुस्तकों के अनुसार तो 1990। दोनों ही आंसर को सही माना जाएगा एग्जाम में। आप चाहे जो भी ऑप्शन आए ऑप्शन के हिसाब से आप टिक करेंगे। तो शुरुआत जो है 1972 अगर हम खेल विभाग के अनुसार देखते हैं, और 1990 परंपरागत पुस्तकों के अनुसार। तो यहाँ यह पुरस्कार जो है विशेषता मध्य प्रदेश के मूल निवासी, क्योंकि ये सारे पुरस्कार, चाहे एकलव्य पुरस्कार हो, चाहे विश्वामित्र या विक्रम पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश के पुरस्कार हैं। तो ये मूल निवासी, मध्य प्रदेश के मूल निवासी को दिया जाता है। लेकिन ये जो विक्रम पुरस्कार है ये सीनियर वर्ग के लिए दिया जाता है, सीनियर वर्ग के 12 खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार की राशि कितनी है, 1 लाख रुपए होती है। यह पुरस्कार मात्र उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का क्या किया हो, प्रतिनिधित्व किया हो। तो किन खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का क्या किया है, प्रतिनिधित्व किया है। तो हम देख लेते हैं कि विक्रम पुरस्कार 2022 में किन किन लोगों को मिला है। तो अगर हम देखें विक्रम पुरस्कार को, तो आवेश खान किससे संबंधित है, क्रिकेट खेल से संबंधित है, और कहाँ से है, इंदौर से है। तो आवेश खान को विक्रम पुरस्कार दिया गया है, कहाँ, कौन से खेल से संबंधित है, क्रिकेट से, कहाँ से है, इंदौर जिला से। इसके बाद बात करते हैं आदित्य दुबे, कौन सा खेल खेलते हैं, सॉफ्ट टेनिस, और कहाँ से है, तो देवास से है। नीतू वर्मा क्याकिंग कैनोइंग के लिए इनको दिया गया है, ये कहाँ से है, सीहोर से है। भूषा दुबे को वुशु खेल के लिए दिया गया है, ये कहाँ से है, अशोकनगर से है। प्रगति दुबे इनको किस खेल के लिए दिया गया है, शूटिंग के लिए, कहाँ से है, रायसेन से है। राजू सिंह को घुड़सवारी के लिए दिया
गया है और ये कौन से स्थान से बिलोंग करते हैं, तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। इसके बाद सुबोध चौरसिया सॉफ्टबॉल खेल के लिए इनको विक्रम पुरस्कार से नवाजा गया है। कहाँ से हैं? इंदौर से हैं। नीरज राणा इनको हॉकी के लिए दिया गया है, ये कहाँ से हैं? ग्वालियर से। धनंजय दुबे को टेनिस दिव्यांग क्षेत्र में दिव्यांग खेल में दिया गया है, स्थान कहाँ से है? ये ग्वालियर से हैं। और राजवीर सिंह पवार को मलखंब के क्षेत्र में दिया गया है, कहाँ से हैं? उज्जैन से हैं। तो ये 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पुरस्कार के, मध्य प्रदेश के नेक्स्ट पुरस्कार के बारे में, जिसका नाम है विश्वामित्र पुरस्कार। शुरुआत हुई थी 1996 में खेल विभाग के अनुसार, और अगर हम परंपरागत पुस्तकों के अनुसार देखते हैं तो इसकी शुरुआत 1994 से मानी जाती है। यह पुरस्कार प्रशिक्षक, कोच या ट्रेनर को दिया जाता है। तो ये किसे दिया जाता है? सिखाने वाले शिक्षक को दिया जाता है, प्रशिक्षक को दिया जाता है। पुरस्कार की राशि कितनी है? तो 2 लाख रुपए है। हमने पढ़ा था कि एकलव्य पुरस्कार की राशि 1 लाख है, बाकी विक्रम और विश्वामित्र दोनों ही पुरस्कार की जो राशि है वो कितनी है? 2 लाख रुपए है। ये कितने? 3 कोच को दी जाती है। मतलब ये विश्वामित्र पुरस्कार है वो कितने लोगों को दिया जाता है? 3 लोगों को दिया जाता है। अब बात करते हैं किन को दिया जाता है। तो विश्वामित्र पुरस्कार के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है। विश्वामित्र पुरस्कार के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है। पुरस्कार पाने वाले की आयु 40 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यह पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम ऐसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है जिन्हें एकलव्य अथवा विक्रम पुरस्कार से क्या किया गया हो? सम्मानित किया गया हो। तो इस बार 2022 में अगर हम बात करते हैं विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया गया है, तो विश्वामित्र पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है? रश्मि मालवीय को दिया गया है। कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, और इनका निवास स्थान कहाँ है? भोपाल में है। अब बात करते हैं कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के बारे में। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2002 से प्रारंभ किया गया। पहली बार यह पुरस्कार 2002 में श्री संजय जगदाले को दिया गया था। श्री संजय जगदाले को दिया गया था। यह पुरस्कार प्रशिक्षक या खिलाड़ी को खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो प्रशिक्षक या खिलाड़ी को खेलों का प्रोत्साहन करने के लिए क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार की राशि कितनी है? 2 लाख रुपए होती है। पहले इस पुरस्कार का जो नाम था, तो पहले इस पुरस्कार का क्या नाम था? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार नाम था। और 2014 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये जो कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये किसको दिया गया है? अनिल धूपर को दिया गया है। किस खेल के लिए दिया गया है? टेनिस खेल के लिए। और ये कौन से स्थान से संबंधित है? तो इंदौर से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश प्रभाष जोशी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2013 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार मलखंब खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन या विशेष योगदान करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार की जो शुरुआत है 2013 में हुई। और जो ये प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार है ये किस लिए दिया जाता है? तो ये मलखंब खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस खेल की राशि जो है वो कितनी है? 2 लाख रुपए है। पहली बार यह पुरस्कार 2013 में किसको दिया गया था? तो अजय बख्तारिया को दिया गया था। अजय बख्तारिया को दिया गया था। और ये जो प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है, किसे दिया गया है? ये प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार जो है ये मुजाहिद बैग को दिया गया है। कौन से खेल से संबंधित है? तो मलखंब से संबंधित है। और इनका स्थान क्या है? तो उज्जैन है। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख खेल पुरस्कारों के बारे में। तो इसमें एक क्वेश्चन आया था एमपीपीसीएस 2017 में कि सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो कब प्रदान किया गया था? 1994 में। हम सबसे पहले भारत के प्रमुख खेल पुरस्कारों को देखते हैं, जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ध्यानचंद पुरस्कार है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। इसमें अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई है? तो इसकी शुरुआत 1991-92 में यह पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से प्रारंभ किया गया। तो 1991-92 में यह पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से शुरू किया गया। और राशि कितनी दी जाती थी? 25 लाख रुपए। 2021 में इस पुरस्कार का नाम बदलकर, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। पहली बार खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। तो सबसे पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? तो यह विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। ये कौन से खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। और अगर बात करें इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार 2022 में शरद कमल अचंता को दिया गया है, जो कि कौन से खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। तो यह पुरस्कार 2022 में शरद कमल अचंता को दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में, जिसकी शुरुआत 1961 में हुई थी और राशि कितनी मिलती है? 15 लाख रुपए मिलती है। यह विगत 4 वर्षों की अवधि में अच्छा प्रदर्शन और नेतृत्व करने, खेल कौशल और अनुशासन की भावना दर्शाने हेतु दिया जाता है। तो ये पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छा प्रदर्शन और नेतृत्व करने में खेल कौशल और अनुशासन की भावना जो दर्शाता है उसको दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। यह पुरस्कार सामान्यतः 15 से 35 खिलाड़ियों को दिया जाता है।
क्रिकेट में पहली बार अर्जुन पुरस्कार 1961 में किसे दिया गया था? तो सलीम दुर्रानी को दिया गया था। 1994 में यह पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। तो 1994 में अभी हमने देखा था कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो 1994 में यह पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया था और सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया था? तो सलीम दुर्रानी को दिया गया था। कौन से क्षेत्र में? क्रिकेट के क्षेत्र में दिया गया था। अब बात करते हैं कि अर्जुन पुरस्कार किन किन खिलाड़ियों को दिया जा चुका है। तो अर्जुन पुरस्कार किन किन खिलाड़ियों को दिया जा चुका है? तो अभी हम देखते हैं 2022 में अगर हम बात करते हैं तो अर्जुन पुरस्कार से किसे किसे नवाजा गया है। तो सबसे पहले देखें तो श्री सागर कैलाश ओवलकर, इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? तो मलखंभ के खेल के लिए दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं आर प्रागनंदा शतरंज के खेल के लिए, सीमा पुनिया को एथलेटिक्स के क्षेत्र में, एल्दोज पॉल को एथलेटिक्स के क्षेत्र में, अविनाश मुकुंद सेबल को एथलेटिक्स में, लक्ष्य सेन को बैडमिंटन में, प्रणय एच को बैडमिंटन के क्षेत्र में, श्री अमित को बॉक्सिंग के लिए दिया गया है, निखत जरीन को बॉक्सिंग के क्षेत्र में दिया गया है, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को शतरंज के लिए, दीप ग्रेस एक्का हॉकी के लिए, सुशीला देवी को जूडो के लिए, साक्षी कुमारी को कबड्डी के लिए, नयन मोनी सकैया को लॉन बाउल के लिए दिया गया है। इसके बाद इला वेनिल क्लैरिवॉन को शूटिंग के लिए दिया गया है, ओम प्रकाश मिठारवाल को शूटिंग के लिए दिया गया है, श्रीजा अकुला को टेबल टेनिस के लिए दिया गया है, विकास ठाकुर को भारोत्तोलन के लिए दिया गया है, अंशु को कुश्ती के लिए, सुश्री सरिता को कुश्ती के लिए, परवीन को वुशु के लिए दिया गया है, जर्लिन अनिका को बधिर बैडमिंटन के लिए दिया गया है और सुश्री मानसी गिरीश चंद्र जोशी को पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया है, तरुण ढिल्लो को पैरा बैडमिंटन के लिए और स्वप्निल संजय पाटिल को किस लिए दिया गया है? पैरा तैराकी के लिए। फ्रेंड ये क्वेश्चन तो मतलब इतना पूछेगा नहीं कि अर्जुन अवार्ड किसे मिला ये, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि ये जो खिलाड़ी है ये किस खेल से संबंधित है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे सरिता, इनका कौन से खेल से संबंध है? तो कुश्ती से। परवीन का कौन से खेल से संबंध है? तो वुशु से संबंध है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। अब अगर बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 में हुई थी। राशि कितनी दी जाती है? 15 लाख रुपए। उद्देश्य क्या है कि खेल संबंधी प्रशिक्षण और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कोच या प्रशिक्षक को दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? भालचंद्र भास्कर भागवत। ये कौन से खेल से थे? तो कुश्ती से। ओम प्रकाश भारद्वाज पहले प्राप्तकर्ता थे, जो कि कौन से खेल से थे? मुक्केबाजी से। और OM नाम्बियार, ये कौन से थे? खेल से संबंधित थे, तो एथलेटिक्स से। तो इन 3 लोगों को पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार से क्या किया गया था? नवाजा गया था। और अभी 2022 में अगर हम बात करते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अगर हम नियमित श्रेणी में देखते हैं तो कुल 4 लोगों को दिया गया है। जीवनजोत सिंह तेजा, जो कि तीरंदाजी से हैं, मोहम्मद अली कमर, जो कि बॉक्सिंग के क्षेत्र से हैं, और सुमा सिद्धार्थ सिरूर, जो कि पैरा शूटिंग से हैं, और सुजीत मान, जो कि कुश्ती से हैं। इन 4 लोगों को अगर हम द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें नियमित श्रेणी में, इन कुल 4 लोगों को क्या किया गया है? पुरस्कार से नवाजा गया है। और इसके बाद अगर हम बात करें लाइफ टाइम श्रेणी से जिसे मतलब द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, वो 3 खिलाड़ी हैं। दिनेश जवाहर लाड, जो कि कौन से खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। राज सिंह कुश्ती से। बिमल प्रफुल्ल घोष जो है वो कौन से खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। तो दिनेश जवाहर लाड क्रिकेट से संबंधित है, राज सिंह कुश्ती से, और बिमल प्रफुल्ल घोष जो है वो कौन से खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। अब बात करते हैं ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई। इसमें कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख रुपए। उद्देश्य यह खिलाड़ियों द्वारा अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान देने और सेवानिवृत्ति के बाद खेल आयोजनों को प्रोत्साहित करने वालों को सम्मानित करने के लिए क्या होता है? ये ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है? खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान देने और सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद खेल आयोजनों को प्रोत्साहित करने वालों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? ध्यानचंद पुरस्कार। तो ये ध्यानचंद पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं 2022 में, तो कुल कितने लोगों को दिया गया है? तो ये कुल 4 लोगों को दिया गया है। अगर हम बात करते हैं तो किन्हें किन्हें दिया गया है? अश्विनी अकुंजी श्री को दिया गया है एथलेटिक्स खेल के लिए, धर्मवीर सिंह को हॉकी के लिए दिया गया है, BC सुरेश को कबड्डी के लिए, और नीर बहादुर गुरुंग को पैरा एथलेटिक्स के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके बाद बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की। तो शुरुआत 1956-57 में हुई। उद्देश्य क्या था? अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को दी जाती है। तो ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है, ये किसे दी जाती है? विश्वविद्यालयों को दी जाती है। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के बारे में। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के बारे में। इसकी शुरुआत 2009 में हुई। उद्देश्य यह पुरस्कार देश में खेलों को बढ़ावा देने और विकास के लिए दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के बारे में। शुरुआत 2009 में हुई। यह पुरस्कार देश में खेलों को बढ़ावा देने और विकास के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार कॉर्पोरेट संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में खेल नियंत्रण बोर्डों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल निकायों सहित गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है ये संगठनों को दिया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड को दिया गया था। तो पहली बार यह पुरस्कार किसे दिया गया? रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड और टाटा स्टील को 2009 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2009 में दिया गया था। इस बार ये जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है ये किसे किसे दिया गया है? तो कुल 3 संस्थाओं को दिया गया है। कौन कौन सी 3 संस्थाओं को दिया गया है? तो
ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड पहली संस्था, कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान दूसरी संस्था और लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन, ये 3 संस्थाओं को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के बारे में, जिसे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1994 में हुई। राशि कितनी मिलती है? 15 लाख रुपए। उद्देश्य क्या है? यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एडवेंचर, जोखिम, सहकारी टीम वर्क और प्रभावकारी कदम उठाने के लिए और प्रोत्साहन देने के लिए दिया जाता है। ये कौन सा पुरस्कार है? तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है। एक छोटा नोट है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के बारे में। युवा मामले और खेल मंत्रालय की जो शुरुआत हुई थी ये 1982 में नई दिल्ली में और 9वें एशियाई खेलों के आयोजन के समय खेल विभाग के रूप में की गई थी। तो कौन से एशियाई खेल के समय की गई थी? 9वें एशियाई खेलों के आयोजन के समय ये खेल मंत्रालय की शुरुआत की गई थी नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 1985 के उत्सव के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 1985 के दौरान इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो युवा मामले और खेल विभाग कर दिया गया। क्या कर दिया गया था? खेल विभाग, खेल मंत्रालय से नाम हटाकर क्या कर दिया गया था? खेल विभाग कर दिया गया। 27 मई 2000 को ये क्या बना दिया गया था? तो ये मंत्रालय बन गया एक नया मंत्रालय। 27 मई 2000 को ये एक मंत्रालय बन गया। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा पुरस्कार होगा? लॉरियस खेल पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 2000 में की गई। इसे खेल जगत का ऑस्कर या वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार भी कहा जाता है। तो खेल जगत का ऑस्कर किस पुरस्कार को कहा जाता है? तो लॉरियस खेल पुरस्कार को कहा जाता है और इसी को वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार गोल्फ, फुटबॉल, टेनिस के खिलाड़ी और टीम को प्रदान किया जाता है। तो किसे किसे दिया जाता है ये लॉरियस खेल पुरस्कार? गोल्फ, फुटबॉल, टेनिस के खिलाड़ियों और टीम को क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम 2000 में इस पुरस्कार के विजेता अमेरिकी खिलाड़ी टाइगर वुड्स थे। तो 2000 में सबसे पहले लॉरियस खेल पुरस्कार किसे दिया गया था? अमेरिकी खिलाड़ी टाइगर वुड्स को दिया गया था। इस पुरस्कार को सर्वाधिक रोजर फेडरर ने प्राप्त किया। तो सबसे ज्यादा बार अगर हम बात करें लॉरियस खेल पुरस्कार की तो किसने प्राप्त किया है? तो रोजर फेडरर ने प्राप्त किया है। स्पेन के लॉरियस फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष 7 श्रेणियों में दिया जाता है। एक तो दिया जाता है पुरुष खिलाड़ी, दूसरा महिला खिलाड़ी, तीसरा टीम और चौथा ब्रेक थ्रू और पांचवा कमबैक करने वाले खिलाड़ी को। फिर इसके बाद डिसेबिलिटी कैटेगरी में दिया जाता है और एक एक्शन कैटेगरी में दिया जाता है। तो कुल मिला के हमें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में इतना ही पढ़ना है कि लॉरियस पुरस्कार जो है वो गोल्फ, फुटबॉल और टेनिस के लिए दिया जाता है। शुरुआत 2000 में हुई और खेल जगत का ऑस्कर कहा जाता है। 2000 में इसे किसे दिया गया? टाइगर वुड्स को। और सबसे ज्यादा जो लॉरियस खेल पुरस्कार जीता है वो किसने जीता है? रोजर फेडरर ने जीता है। इसके बाद बात करते हैं डेविड डिक्सन पुरस्कार की। तो राष्ट्रमंडल खेल के सचिव डेविड डिक्सन के नाम पर 2002 में यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। तो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया जाता है जो कि राष्ट्रमंडल खेल में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया हो। भारत के समरेश जंग को जो कि निशानेबाजी करते हैं 2006 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो डेविड डिक्सन पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? तो समरेश जंग जो कि निशानेबाजी करते हैं 2006 में यह पुरस्कार उनको दिया गया था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सिंगापुर के टेबल टेनिस खिलाड़ी फेंग तियानवेई को मिला। तो राष्ट्रमंडल 2022 का अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या हम बात करें डेविड डिक्सन पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये किसको दिया गया है? फेंग तियानवेई को मिला है। इसके बाद बात करते हैं फीफा कप से संबंधित पुरस्कार के बारे में। तो फीफा कप में जो पुरस्कार दिया जाता है वो गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है। 1982 में शुरू किया गया। यह पुरस्कार फुटबॉल फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ स्कोरर को दिया जाता है। तो गोल्डन बूट अवार्ड फीफा में दिया जाता है। ये किससे रिलेटेड होता है? जो सबसे ज्यादा स्कोर करता है। इसके बाद बात करते हैं गोल्डन बॉल पुरस्कार के बारे में। तो ये प्रत्येक फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। प्रत्येक फीफा विश्व कप में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो गोल्डन बॉल पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद गोल्डन ग्लव्स अवार्ड, यह पुरस्कार 1930 के पहले विश्व कप के बाद से दिया जा रहा है। यह पुरस्कार फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है। कौन सा? गोल्डन ग्लव्स अवार्ड। इसके बाद फीफा बैलोन ड'ओर पुरस्कार जो दिया जाता है ये किसको दिया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को प्रत्येक वर्ष फ्रांस फुटबॉल क्लब के द्वारा दिया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को क्या दिया जाता है? फीफा बैलोन ड'ओर पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों में जो शामिल हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी के द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो प्लेयर ऑफ द ईयर दिया जाता है, विमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर दिया जाता है, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर दिया जाता है, वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर दिया जाता है, T20 प्लेयर ऑफ द ईयर दिया जाता है और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिया जाता है। तो ये किसके द्वारा ये अवार्ड्स दिए जाते हैं? आईसीसी के द्वारा दिए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा दिए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जिसमें हम प्रमुख कप और ट्रॉफियां देखेंगे। मीन्स कप्स एंड ट्रॉफीज को देखेंगे हर गेम से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में? हॉकी के बारे में। तो हॉकी में कौन कौन से कप और कौन कौन सी ट्रॉफियां दी जाती हैं? तो क्वेश्चन में हमेशा ऐसे पूछेगा कि आगा खां कप जो है वो किस खेल से संबंधित है या रंगास्वामी कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो हमें इस तरीके से ये क्वेश्चन भी जो है वो अपने आप में, ये टॉपिक भी जो है अपने आप में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हॉकी से अगर हम देखते हैं तो आगा खां कप, रंगास्वामी कप, महाराजा रणजीत सिंह गोल्डन कप। तो आगा खां कप किस लिए दिया जाता है? तो हॉकी खेल के लिए। रंगास्वामी कप हॉकी खेल के लिए दिया जाता है।
महाराणा महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल के लिए दिया जाता है? हॉकी के लिए। ध्यानचंद्र ट्रॉफी जो है, ध्यानचंद्र ट्रॉफी जो है वो किस खेल के लिए दी जाती है? हॉकी के लिए। इसके बाद नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी भी किस खेल के लिए दी जाती है? हॉकी के लिए दी जाती है। सिंधिया गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप किस लिए दिया जाता है? तो ये भी किसके लिए दिया जाता है? हॉकी के लिए दिया जाता है। इसके बाद मुरुगुप्पा गोल्ड कप, तो मुरुगुप्पा गोल्ड कप किस लिए दिया जाता है? हॉकी के लिए। सिंधिया गोल्ड कप किसके लिए दिया जाता है? हॉकी के लिए। वेलिंगटन कप, वेलिंगटन कप भी हॉकी के लिए ही दिया जाता है। वेटन कप, ओबेदुल्ला गोल्ड कप, तो ये सभी कप जो है वो किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। अगर हम महिला से संबंधित ट्रॉफी की बात करें हॉकी में, तो कौन सी है? बेगम रसूल ट्रॉफी, जो कि महिलाओं से संबंधित है, हॉकी के क्षेत्र में दी जाती है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये भी महिला से संबंधित ट्रॉफी, हॉकी के क्षेत्र में, हॉकी खेल के लिए दी जाती है महिलाओं को। गुरु नानक चैंपियनशिप किसके लिए दी जाती है? हॉकी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये भी किसके लिए दिया जाता है? हॉकी में दिया जाता है, महिला वर्ग को दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा हॉकी के खेल में कौन से कप और कौन सी ट्रॉफियां दी जाती हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फुटबॉल में। तो फुटबॉल के लिए कौन कौन से कप और कौन कौन सी ट्रॉफियां दी जाती हैं? तो फुटबॉल के क्षेत्र में डूरंड कप दिया जाता है। ब्रिस्टल रोवर्स कप, ये भी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। बीसी राय ट्रॉफी, जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप के नाम से भी जानी जाती है, तो बीसी राय ट्रॉफी भी किस क्षेत्र में दी जाती है? फुटबॉल के क्षेत्र में। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के क्षेत्र में। सुब्रतो मुखर्जी कप जो है वो भी फुटबॉल के क्षेत्र में। सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी जो है वो भी किस क्षेत्र में दी जाती है? फुटबॉल के लिए। मर्डेका कप, ये भी फुटबॉल के लिए। यूरो कप फुटबॉल के लिए। कोपा कप फुटबॉल के लिए। एयरलाइंस गोल्ड कप भी किसके लिए दिया जाता है? फुटबॉल के खेल में। जवाहरलाल नेहरू शॉकर कप जो है वो भी किसके क्षेत्र में दिया जाता है? फुटबॉल के क्षेत्र में। तो अगर हम बात करें नेहरू ट्रॉफी की, तो नेहरू ट्रॉफी किस क्षेत्र में दिया जाता है? हॉकी के क्षेत्र में। लेकिन जवाहरलाल नेहरू शॉकर कप जो है वो किस में दिया जाता है? फुटबॉल के लिए दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिकेट में। तो क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफियां दी जाती हैं? रणजी ट्रॉफी, जिसे राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी कहते हैं, रणजी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और शीश महल ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफियां किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और महिला क्रिकेट से संबंधित जो ट्रॉफी दी जाती है वो बिजली ट्रॉफी दी जाती है। और कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? रानी झांसी ट्रॉफी। ये किससे? बिजली ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। कौन से वर्ग को दी जाती है? तो महिला वर्ग को दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन टेनिस की। लॉन टेनिस में कौन कौन से कप दिए जाते हैं या ट्रॉफियां दी जाती हैं? तो सबसे पहले विंबलडन कप दिया जाता है, हमने पढ़ा है लॉन टेनिस में विंबलडन। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ये सभी किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? लॉन टेनिस के लिए दिए जाते हैं। रोम मास्टर्स जिसे इटली ओपन भी कहते हैं, रोम मास्टर्स जिसे इटली ओपन भी कहते हैं, किस क्षेत्र में दिया जाता है? लॉन टेनिस के लिए दिया जाता है। चेन्नई ओपन जिसे गोल्ड फ्लैग ओपन भी कहते हैं, ये ट्रॉफी जो है गोल्ड फ्लैग ओपन ट्रॉफी, ये भी किस क्षेत्र में दी जाती है? लॉन टेनिस में। डेविस कप जो है वो टेनिस का जो विश्व कप कहलाता है, डेविस कप को क्या कहा जाता है? टेनिस का विश्व कप, ये भी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लॉन टेनिस के क्षेत्र में दिया जाता है। होपमैन कप जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लॉन टेनिस के क्षेत्र में। फैमिली सर्किल कप जो है वो भी किस क्षेत्र में दिया जाता है? लॉन टेनिस के क्षेत्र में। सिटीजन कप, हेलमेट कप और मर्सिडीज कप, तो ये सारी कप, सिटीजन, हेलमेट, मर्सिडीज, ये सारी कप किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? लॉन टेनिस के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और लॉन टेनिस में महिला से संबंधित जो ट्रॉफी है उसे क्या नाम दिया गया है? फेडरेशन कप दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? फेडरेशन कप। इसके बाद बात करते हैं टेबल टेनिस की। तो टेबल टेनिस में कौन कौन से कप और ट्रॉफियां दी जाती है? तो वर्ना बेलेक कप जो पुरुष से संबंधित है, टेबल टेनिस के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद रामानुज ट्रॉफी जो कि जूनियर पुरुष को दिया जाता है, तो रामानुज ट्रॉफी किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। स्वेथलिंग कप जो कि पुरुष विश्व कप में दिया जाता है, ये कौन सा टेबल टेनिस में कौन सा कप दिया जाता है विश्व कप में? तो स्वेथलिंग कप दिया जाता है। किससे संबंधित है स्वेथलिंग कप? तो टेबल टेनिस से। रामानुज ट्रॉफी जो है संबंधित है टेबल टेनिस से। और बर्ना बेलेक जो कप है वो भी किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। और टेबल टेनिस में महिला से संबंधित अगर हम ट्रॉफी की बात करें तो जय लक्ष्मी कप, राजकुमारी चैलेंज कप, जूनियर महिलाओं को दिया जाता है राजकुमारी चैलेंज कप। और इसके बाद कारबिलॉन कप जो कि महिला विश्व कप में दिया जाता है, कारबिलॉन कप। तो ये सभी जो है ये किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। इसके बाद बात करते हैं बैडमिंटन के बारे में। तो सुधीर रमन कप, थॉमस कप जो कि पुरुष को दिया जाता है, नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप, अग्रवाल कप और हरीला कप, ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? किस खेल के लिए? बैडमिंटन के लिए। और महिला संबंधी ट्रॉफी का जो नाम है वो क्या है? उबेर कप। तो ये बैडमिंटन के क्षेत्र में महिलाओं को जो दिया जाता है वो कप कौन सा है? उबेर कप है। इसके बाद बात करते हैं बास्केटबॉल में कौन से कप और ट्रॉफीज दी जाती हैं? तो बेंगलुरु बेल्यूस चैलेंज कप जो है ये किससे रिलेटेड है? बास्केटबॉल से। फेडरेशन कप किस लिए दिया जाता है? बास्केटबॉल के लिए। इसके बाद पोलो की बात करते हैं तो पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप और एजार कप, ये जो कप है ये किस खेल से संबंधित है? पोलो से संबंधित है। इसके बाद गोल्फ में अगर देखें तो बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप और कौन सा कप है? आइजनहावर कप। तो आइजनहावर कप, ये सभी कप, बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप और आइजनहावर कप जो है ये किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? गोल्फ से। इसके बाद जिम्नास्टिक में देखें तो चाइना कप जो है वो किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक से। ब्रिज में अगर हम देखते हैं जिसे प्लेइंग कार्ड भी कहते हैं,
इसमें होलकर ट्रॉफी, रामनिवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी, सिंघानिया ट्रॉफी और प्रिंस वसालत जहां ट्रॉफी, ये जो ट्रॉफियां हैं ये किसके लिए दी जाती हैं, कौन से खेल के लिए, तो ब्रिज के लिए दी जाती हैं। कौन कौन सी, होलकर, रामनिवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी, सिंघानिया ट्रॉफी और प्रिंस वसालत जहां ट्रॉफी जो है ये ब्रिज के लिए दी जाती है। इसके बाद आइस हॉकी में कौन कौन से कप दिए जाते हैं, तो स्टेनले कप और स्मिथ कप आइस हॉकी में। रग्बी कप किसके लिए दिया जाता है, तो वेब एलिप कप, डर्बी कपस और क्विल्टर कप, गार्डन हंटर मेमोरियल ट्रॉफी। तो ये जो है ये रग्बी कप है। रग्बी कप से रिलेटेड बेव एलिस कप, डर्बी कपस, क्विल्टर कप, गार्डन हंटर मेमोरियल ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, ये रग्बी कप से। इसके बाद शतरंज में जो कप दिया जाता है वो उसका नाम है लिनारेस कप। शतरंज में कौन सा दिया जाता है, लिनारेस। नौकायान में देखें तो नेहरू बोट रेस या बेलिंगटन कप किसमें, नौकायान में। केरल में प्रतिवर्ष पुन्नामदा कयाल झील में आयोजित नौका रेस होती है। इसके बाद वॉलीबॉल में देखते हैं तो कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, गोल्ड चैंपियंस कप दिया जाता है, शिवांती गोल्ड कप दिया जाता है और पूर्णिमा ट्रॉफी दी जाती है, महिलाओं से संबंधित राष्ट्रीय महिलाओं को दी जाती है। तो कौन कौन सा वॉलीबॉल से संबंधित, कौन, गोल्ड चैंपियंस कप है, शिवांती गोल्ड कप है और पूर्णिमा ट्रॉफी है। एक विशेष इस बुक में दिया हुआ है कि राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी जो है वो राष्ट्रीय खेल के चैंपियन राज्य को प्रदान की जाती है। तो राजा भालेंद्र सिंह जो ट्रॉफी है वो किसको दी जाती है, तो राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी राष्ट्रीय खेल के चैंपियन राज्य को प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय खेल में जो भी चैंपियन होता है, जो राज्य फर्स्ट आता है, उसको कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, तो राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी दी जाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होंगी, जिस खेलों से संबंधित शब्दावली होंगी। तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हम पहले ये देख लेते हैं। एमपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि लिब्रो किस खेल से संबंधित है, तो लिब्रो किस खेल से संबंधित है, वॉलीबॉल से। तो हमेशा टर्मिनोलॉजी शब्दावलियों से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के लिए कि नो बॉल जो है ये शब्द जो है वो किस खेल के लिए प्रयुक्त होता है, किस खेल के लिए यूज होता है, तो नो बॉल जो है वो किसके लिए यूज होता है, क्रिकेट के लिए यूज होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तो सबसे पहले हम क्रिकेट में देखते हैं। तो क्रिकेट में जो शब्दावली का इस्तेमाल होता है वो कौन है, स्लेजिंग। स्लेजिंग शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है, क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। फ्री हिट क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। दूसरा जो है ये किसके लिए यूज होता है, तो क्रिकेट। चाइना मैन क्रिकेट के लिए। डक भी जो शब्द है वो किसके लिए, कौन से खेल में प्रयुक्त होता है, तो क्रिकेट में। फॉलो ऑन भी क्रिकेट के लिए यूज होता है। गुगली क्रिकेट के लिए। एलबीडब्ल्यू क्रिकेट के लिए। मेडन ओवर किसके लिए, क्रिकेट में यूज होता है। नो बॉल, पॉपिंग क्रीज, सिली पॉइंट, यॉर्कर, थर्ड मैन, पिच हिटर, डीआरएस, डकवर्थ लुइस सिस्टम, आवर थ्रो, मॉकडिंग नियम। तो ये जितने भी चीजें हैं ये किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। बहुत सारी चीजें तो हमें पता है, बस कुछ ही चीजों को देखना है। जैसे कि ये डक है, डक ये शब्द है। इसके बाद ये डकवर्थ लुइस सिस्टम है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो किसके बारे में, मॉकडिंग नियम। तो ये सिली पॉइंट, पॉपिंग क्रीज। तो ये कुछ शब्द हैं जो थोड़े हटके हैं, तो इन पर हमें थोड़ा ध्यान देना है। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, कौन से खेल, बॉक्सिंग में देखते हैं तो कौन से शब्द हैं। तो इस बॉक्सिंग में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो ऑक्सिलरी पॉइंट सिस्टम किससे संबंधित है, कौन से खेल से संबंधित है, तो बॉक्सिंग से संबंधित है। बैबिट पंच किससे संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित है। डिफेंस डाउन किससे संबंधित है, बॉक्सिंग से। जैब बॉक्सिंग से। लाइंग ऑन जो है ये किससे संबंधित है, तो लाइंग ऑन जो है वो बॉक्सिंग से संबंधित है। सेकंड्स आउट बॉक्सिंग, वेट इन, विन बाय। तो ये सारे शब्द जो है ये कौन से खेल से संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रिज खेल को। तो ब्रिज खेल को अगर हम देखें तो ब्रिज खेल में कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं, तो ऑक्शन, बिड, शिकेन, डिक्लेयरर, डबल टोन, डमी, लिटिल स्लैम, रिवॉक, शफल, वल्नरेबल। तो वल्नरेबल ये शब्द किस लिए यूज होते हैं, ब्रिज के लिए। तो अगर आप ये देखें, वल्नरेबल, शफल, रिवोक, लिटिल स्लैम, डमी, डबल टोन, डिक्लेयरर, शिकेन, बिड, ऑक्शन, ये सभी शब्द किसके लिए यूज हो रहे हैं, ब्रिज के लिए। शूटिंग में अगर हम बात करते हैं तो बुल्स आई, बैग, मार्क्समैनशिप, मजल और प्लग, ये सभी शब्द किससे संबंधित होते हैं, शूटिंग से। नेक्स्ट अगर चलते हैं बैडमिंटन की ओर, तो स्मैश, वर्ड, ड्यूस, डबल ड्रॉप, फ्लिक, सर्व, फॉरहैंड स्मैश, लेट, लोव, लव ऑल और नेट शॉट्स, ये किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। बास्केटबॉल में अगर देखें तो ड्रिबलिंग, ब्लॉकिंग, फ्री थ्रो, होल्डिंग, मल्टीपल थ्रोज और पॉइंट। ये पाइवॉट जो है ये किससे संबंधित है, तो बास्केटबॉल से संबंधित है। तो बास्केटबॉल में अगर एक बार और देखते हैं तो ड्रिबलिंग, ब्लॉकिंग, फ्री थ्रो, होल्डिंग, मल्टीपल थ्रोज और पाइवॉट जो है ये किससे रिलेटेड है, बास्केटबॉल से। अभी बात करते हैं शतरंज में। तो शतरंज में एन पाशेंट, गैम्बिट, विशप, कैप्चर, चेकमेट, ग्रैंड मास्टर, ये जो शब्द हैं ये किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, तो ये शतरंज के लिए क्या होते हैं, ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्विमिंग के लिए कौन सा शब्द यूज होता है, तो बेस्ट स्ट्रोक और क्रॉल, ये दोनों ही शब्द किसके लिए होते हैं, स्विमिंग के लिए। इसके बाद टेबल टेनिस में बात करें तो एंटी लूप, बैकस्पिन, फिर इसके बाद चॉप, लूप, पेन होल्ड, ग्रिप,
पुश, स्पिन और ये ट्विड, ये जो शब्द हैं ये किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो टेबल टेनिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं टेनिस में, तो ग्रैंड स्लैम, एस, ग्राउंड स्ट्रोक, हॉफ वॉली, स्लाइस, स्मैश वॉली, ये शब्द जो हैं वो किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, तो टेनिस के लिए। इसके बाद चलते हैं वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में अगर हम देखें तो लिबरो, बूस्टर, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि लिबरो जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो वॉलीबॉल से। बूस्टर, रोटेशन, डब, हिट, ये किससे संबंधित है, तो वॉलीबॉल से। इसके बाद अगर हम कुश्ती में देखें तो कुश्ती में कौन सा, हाफ नेल्सन, हेडलॉक, हीव, होल्ड, रिबाउट्स, सीजर, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, कुश्ती के लिए होते हैं। गोल्फ में आयरन, बोगी, ईगल, बर्डी, टी, बंकर, कैडी, डॉमी और फेयरवे, ये जो शब्द प्रयुक्त होते हैं ये किसके, कौन से खेल से संबंधित होते हैं, गोल्फ से संबंधित होते हैं। इसके बाद अगले खेल की ओर चलते हैं जिसमें प्रयुक्त शब्दों को पढ़ेंगे। फुटबॉल। फुटबॉल में कौन कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं, तो एडवांटेज क्लॉज, ब्लाइंड साइड, ड्रिबल, मार्किंग, ऑफ साइड, पेनाल्टी किक, रेड कार्ड, येलो कार्ड, थ्रो इन और पिंग, ये जो शब्द हैं ये किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, फुटबॉल के लिए। तो कौन कौन से शब्द, एडवांटेज क्लॉज, ब्लाइंड साइड, ड्रिबल, मार्किंग, ऑफ साइड, पेनाल्टी किक, रेड कार्ड, येलो कार्ड, थ्रो इन, पिंग, ये जो शब्द हैं किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, फुटबॉल के लिए। इसके बाद जिम्नास्टिक में एरियल, कोन ऑफ स्विंग, फ्लेयर्स, इनलोकेट, किप और प्लांच, ये शब्द इस्तेमाल होते हैं जिम्नास्टिक के लिए। हॉकी में चले तो बुली, रोल इन, स्कूप, स्टिक, टाई ब्रेकर, जोनल मार्किंग, पेनाल्टी स्ट्रोक, 7 गज से मारा जाता है पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी में। तो ये सभी शब्द जो हैं वो किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, हॉकी के लिए। बुली, रोल इन, स्कूप, स्टिक और टाई ब्रेकर, जोनल मार्किंग, पेनाल्टी स्ट्रोक। इसके बाद बात करते हैं घुड़दौड़ की, तो घुड़दौड़ में कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे, जॉकी और उसके बाद पंट, स्टीपल चेस और इसके बाद थोरोब्रेड। तो स्टीपल चेस किससे रिलेटेड है, घुड़दौड़ से रिलेटेड है। जॉकी, पंट और थोरोब्रेड ये सभी किससे रिलेटेड है, घुड़दौड़ से रिलेटेड। इसके बाद बात करते हैं जूडो की। जूडो में कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं, डैन, रैंडोरी, वकी गटामे, योशी और यूको। कराटे में बात करते हैं तो ब्लैक बेल्ट, एच जुकी, हाजिम, इबुकी, जियान, कोका, माकीवारा, निदान, रेई, सेनबोन, शिरो और तोबीगेरी, ये जो शब्द हैं ये किस में यूज होते हैं, तो कराटे में। कौन कौन से शब्द, ब्लैक बेल्ट, इसके बाद एच जुकी, हाजिम, इबुकी, जियान, कोका, माकीवारा, निदान, रेई, सेनबोन, शिरो और तोबीगेरी। इसके बाद बात करते हैं पोलो में। पोलो में कौन कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं, बंकर, चक्कर और कौन से, मैलेट। नेक्स्ट गेम देखें अगर तो नौकायान। नौकायान में कौन कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं, तो कौन कौन से, बो, उसके बाद बकेट, उसके बाद काऊ, फिर एर्गोमीटर, इसके बाद फीदर, पैडल और रिगाटा, ये जो शब्द है ये किससे संबंधित है, नौकायान से। इसमें अगर रग्बी देखें तो रग्बी में ट्रैकल, लाइंस, स्क्रम और ट्राई, ये जो शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, रग्बी के लिए। फिर बेसबॉल। बेसबॉल में कौन कौन से, डायमंड, बैटरी, बंटिंग और पिचर प्लेट। बेसबॉल में कौन कौन से, डायमंड, बैटरी, बंटिंग और पिचर प्लेट, ये किससे संबंधित है, तो बेसबॉल से संबंधित है। इसके बाद बिलियर्ड्स में देखते हैं तो क्यू, ब्लॉक लाइन, बल्क लाइन, बोल्टिंग, कैनन, हैजर्ड, जिगर, लॉन्ग जेनी, पॉट, स्क्रैच, ये सभी शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है, बिलियर्ड से। इसके बाद स्कीइंग में देखेंगे तो टैबोगैनिंग जो है ये किस शब्द कौन से खेल से संबंधित है, तो स्कीइंग से। कबड्डी में अगर देखें तो बोनस लाइन, रेड, सुपर रेड, लॉबी, बैटिंग ब्लॉक, एंटी, बक लाइन और मार्च लाइन, ये किससे संबंधित है, कौन से खेल से संबंधित है ये शब्द, तो ये कबड्डी से संबंधित है। इसके बाद मलखम में देखते हैं तो बगली उल्टी, इसके बाद गुरु पकड़, तेलिखाना, बजरंगी ड्रॉप, नक्की कस, 10 रंग, अंदर को फेरी, अंदर को फेरी, ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, मलखंब के लिए। और लास्ट में हम एक देखते हैं क्या, साइकिलिंग। तो साइकिलिंग के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो कौन सा है, तो वेलोड्रम। साइकिलिंग के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो कौन सा है, वेलोड्रम। अब हम देखेंगे खिलाड़ियों के उपनाम, लेकिन इसके पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें एक क्वेश्चन आया था कि मनोहर आइच को पॉकेट हर्क्यूलिस कहा जाता था, वे थे एक, तो वो क्या थे, तो मनोहर आइच से संबंधित क्वेश्चन आया था कि पॉकेट हर्क्यूलिस कहा जाता था, तो वो क्या थे, तो वो क्या थे, बॉडी बिल्डर थे। ऐसा क्वेश्चन कब पूछा गया, एमपीपीसीएस 2017 में पूछा गया था। तो हम सभी जो भी खिलाड़ी हैं उनके उपनाम को पढ़ेंगे और वो किस खेल से संबंधित थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें तो उपनाम में हम देखते हैं मास्टर ब्लास्टर, गॉड ऑफ क्रिकेट और बॉम्बे बूमर, ये किसको कहा जाता है, तो सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं जंबो। जंबो किस खिलाड़ी को कहा जाता है, तो अनिल कुंबले को कहा जाता है। कौन से खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। इसके बाद बात करते हैं सुपर किट। सुपर किट किस खिलाड़ी को कहा जाता है, तो क्लाइव लॉयड को कहा जाता है। कौन से खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। सुपर किट किसे कहा जाता है, क्लाइव लॉयड को। कौन से खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। इसके बाद लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है, तो सुनील गावस्कर को। कौन से खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है, कपिल देव को कहा जाता है।
और ये जो है ये किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं द बॉल, जेमी, मिस्टर रिलायबल। तो द बॉल, जेमी, मिस्टर और मिस्टर रिलायबल, ये शब्द किसको लिए यूज होते हैं, तो ये उपनाम जो दिया गया है ये किसको दिया गया है, राहुल द्रविड़ को। किससे संबंधित है, कौन से खेल से, क्रिकेट से। बंगाल टाइगर और दादा, ये किसके उपनाम है, सौरव गांगुली के, किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। इसके बाद टर्मिनेटर, टर्मिनेटर किसे कहा जाता है, भजन सिंह को। तो टर्मिनेटर किसे कहते हैं, हरभजन सिंह को, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट किंग किसे कहा जाता है, विराट कोहली को, किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को, हॉकी से संबंधित है। उड़न परी और पायोली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, तो उड़न परी और पायोली एक्सप्रेस पीटी उषा को कहा जाता है, और ये क्या है, धावक है। इसके बाद बात करते हैं फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, मिल्खा सिंह को कहा जाता है, मिल्खा सिंह धावक है। ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, तो ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, हिमा दास को कहा जाता है, और ये क्या है, धावक है। फ्लाइंग फिश किसे कहा जाता है, तो माइकल फेल्प्स को कहा जाता है, क्या है, तैराक है। तारपीडो, तारपीडो किसे कहा जाता है, तो इयान थॉर्पे को कहा जाता है, ये क्या है, ये तैराक है। इसके बाद सुपर मॉम, डेनिस द मिनोस, तो डेनिस द मिनोस किसे कहा जाता है, आंद्रे अगासी को। ये कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये टेनिस खेलते हैं। तो डेनिस द मिनोस किसको कहा जाता है, आंद्रे अगासी को। इयान थोरपे कौन से खेल से संबंधित है, तैराक है, और इन्हें क्या कहा जाता है, तारपीडो कहा जाता है। सुपर मॉम किसे कहा जाता है, तो मैरी कॉम को, और मैरी कॉम कौन से खेल से संबंधित है, तो बॉक्सिंग से। इसके बाद पॉकेट डायनेमो किसको कहा जाता है, तो पॉकेट डायनेमो जो है वो केडी जाधव को कहा जाता है, और ये किससे संबंधित है, तो ये पहलवान है। तो ये कौन है, पहलवानी करते हैं। तो पॉकेट डायनेमो किसको कहा जाता है, केडी जाधव को, और ये क्या है, पहलवान है। इसके बाद लाइटिंग किड और टाइगर ऑफ मद्रास, लाइटिंग किड और टाइगर ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है, विश्वनाथ आनंद को कहा जाता है। कौन से खेल से संबंधित है, तो शतरंज से। इंडियन एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, तो इंडियन एक्सप्रेस पेश एवं भूपति को कहा जाता है। कौन से खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस से है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडियन एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, पेश एवं भूपति को कहा जाता है। कौन से खेल से संबंधित है, टेनिस से। इसके बाद ब्लैक पर्ल, ब्लैक पर्ल जो है वे किसे कहा जाता है, ये जो उपनाम है पेले को दिया गया है। कौन से खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। लाइटनिंग बोल्ट किसे कहा जाता है, उसेन बोल्ट को कहा जाता है। उसेन बोल्ट कौन से खेल से है, धावक से, धावक है। इसके बाद रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, तो शोएब अख्तर को कहा जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस, और ये कौन से खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। पॉकेट हरक्यूलिस किसे कहा जाता है, जो कि बॉडी बिल्डर में अभी हमने क्वेश्चन देखा था। तो पॉकेट हरक्यूलिस बॉडी बिल्डर है, मनोहर आइच को कहा जाता है। ये कौन से खेल से है, तो ये संबंध रखते हैं बॉडी बिल्डिंग से। इसके बाद एक लिएंडर पेस, एक नोट दिया हुआ है परीक्षा धाम की बुक में, ये कि लिएंडर पेस जो है जो टेनिस खेलते हैं, मेरे को भी कई स्रोतों में पॉकेट डायनेमो कहा गया। अभी हमने पढ़ा कि पॉकेट डायनेमो किसको कहा गया, केडी जाधव को, पहलवान है। तो और पॉकेट डायनेमो जो है वो लिएंडर पेस को भी कहा जाता है, और लिएंडर पेस कौन से खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें तो हम पढ़ेंगे प्रमुख खिलाड़ी एवं उनकी पुस्तकें, बुक्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स पर्सन, इन चीज़ों को हम देखेंगे। तो जैसे कि सचिन तेंदुलकर ने जो बुक लिखी है, सचिन तेंदुलकर की बुक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। तो प्लेइंग इट माई वे जो ये बुक है ये किसने लिखी है, तो ये किसकी किताब है, सचिन तेंदुलकर की। इसके बाद कपिल देव की बुक देखते हैं। ये दो बुक्स हैं जो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट और क्रिकेट माई स्टाइल। तो ये दोनों ही बुक्स किसकी हैं, कपिल देव की। कपिल देव की दो बुक का नाम क्या है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट और क्रिकेट माई स्टाइल। इसके बाद युवराज सिंह की पुस्तक का नाम देखें तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये पुस्तक किसकी है, युवराज सिंह की है। सौरव गांगुली की पुस्तक देखें, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ ये किसकी पुस्तक है, सौरव गांगुली की। विराट कोहली ने कौन सी बुक लिखी है, ड्रिवन। इसके बाद सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर ने जो बुक लिखी है वो कौन कौन सी है, वन डे वंडर्स, सनी डेज और आइडल्स। ये बुक किसकी है, सुनील गावस्कर। इसके बाद VVS लक्ष्मण, इन्होंने जो बुक लिखी है वो क्या लिखी है, 281 एंड बियॉन्ड। 281 एंड बियॉन्ड जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, VVS लक्ष्मण के द्वारा। सुनील गावस्कर ने जो बुक लिखी है, तीन बुक है, वन डे वंडर्स, सनी डेज और आइडल्स। ये तीन बुक किसके द्वारा लिखी गई है, सुनील गावस्कर के द्वारा। सानिया मिर्जा ने बुक लिखी है जिसका नाम है एस अगेंस्ट ऑड्स, एस अगेंस्ट ऑड्स। इसके बाद एलन डोनाल्ड ने बुक लिखी है वाइट लाइटिंग। तो एलन डोनाल्ड ने जो बुक लिखी है उसका नाम क्या है, वाइट लाइटिंग नाम है। पीटी उषा ने जो बुक लिखी है ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो गोल्डन गर्ल जो बुक है वो किसकी है, पीटी उषा की है। डेविस बेकहम डेविस बेकहम ने जो बुक लिखी है वो कौन है, माई साइड। इसके बाद मेजर ध्यानचंद की जो किताब है उसका नाम क्या है, गोल, उनकी आत्मकथा है। विश्वनाथ आनंद की जो पुस्तक का नाम है वो क्या है, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस और मास्टर माइंड, उनकी आत्मकथा का नाम है। मैरी कॉम की बुक का नाम है अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी। तो अनब्रेकेबल माई और क्या, ऑटोबायोग्राफी। और विश्वनाथ आनंद की माई बेस्ट गेम ऑफ चेस और मास्टर माइंड इनकी क्या है, आत्मकथा है। इसके बाद बात करें बलबीर सिंह ने कौन सी बुक लिखी है, गोल्ड हैट्रिक और गोल्डन यार्डस्टिक। ये दोनों ही बुक्स किसकी हैं, बलबीर सिंह की हैं। शाहिद अफरीदी की बुक का नाम है गेम चेंजर। सैयद मुश्ताक अली ने क्या लिखा है, क्रिकेट डिलाइटफुल। तो मुश्ताक अली ने कौन सी बुक लिखी है, क्रिकेट डिलाइटफुल। साइना नेहवाल ने लिखी है प्लेइंग टू विन। साइना नेहवाल ने कौन सी बुक लिखी है, प्लेइंग टू विन। इसके बाद हर्षल गिफ्ट्स की तरफ चलते हैं। हर्षल गिफ्ट्स की बुक का नाम है टू द पॉइंट, जीवनी है इनकी, टू द पॉइंट हर्षल गिफ्ट्स ने लिखी है। इसके बाद एडम गिलक्रिस्ट ने लिखी है टू कलर्स, ऑटोबायोग्राफी है एडम गिलक्रिस्ट की। तो एडम गिलक्रिस्ट की
ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, 2 कलर्स। इसके बाद क्रिश गेल ने क्या लिखी है, क्रिश गेल की पुस्तक का नाम है 6 मशीन। तो 6 मशीन किसने लिखी है, क्रिश गेल ने। उसैन बोल्ट ने क्या लिखी है, फास्टर देन लाइटनिंग। तो उसैन बोल्ट ने क्या लिखा है, फास्टर देन लाइटनिंग। इसके बाद चलते हैं मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ, उनकी पुस्तक है। टाइगर वुड्स की बुक का नाम है हाउ आई प्ले गोल्फ। टाइगर वुड्स ने कौन सी बुक लिखी है, हाउ आई प्ले गोल्फ। इसके बाद EMS प्रसन्ना की बुक का नाम है वन मोर ओवर। EMS प्रसन्ना का क्या नाम है, क्या बुक का नाम है, वन मोर ओवर। इसके बाद अजीत आगरकर की बुक है माई क्रिकेटिंग ईयर्स। अजीत आगरकर की बुक है माई क्रिकेटिंग ईयर्स। नोवाक जोकोविच ने एक बुक लिखी है सर्व टू विन। कौन सी बुक है, सर्व टू विन। इसके बाद साइमन टफेल ने जो लिखी है फाइंडिंग द गैप। सिनवॉन की बुक का नाम है द स्पिन। असलम शेर खान ने कौन सी बुक लिखी है, टू हेल विद हॉकी। तो असलम शेर खान ने कौन सी बुक लिखी है, टू हेल विद हॉकी। अभिनव बिंद्रा ने कौन सी लिखी है, अ शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री। अ शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री किसने लिखी है, अभिनव बिंद्रा ने। अनिल कुंबले ने कौन सी बुक लिखी है, तो वाइड एंगल। अनिल कुंबले की बुक का नाम है वाइड एंगल। शोएब अख्तर ने कंट्रोवर्शियल यास, जीवनी है इनकी शोएब अख्तर की, कंट्रोवर्शियल यास। इसके बाद इमरान खान की बुक का नाम देखें तो पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री। तो इस तरीके से जो भी प्रमुख खिलाड़ी और उनकी पुस्तकें थी हमने उनके बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे खिलाड़ियों की संख्या, नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो मतलब किस खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं उनको देखेंगे। एक प्रश्न आया था MPPCS 2013 में कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, तो इसका सही आंसर 9 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछ सकता है। तो अब हम बात करते हैं खेलों के बारे में और उनके खिलाड़ी की संख्याओं के बारे में। तो अगर हम देखें तो बॉक्सिंग, शतरंज और बिलियर्ड्स, स्नूकर, बिलियर्ड्स को स्नूकर भी कहते हैं। तो अगर हम बॉक्सिंग की बात कर ले या शतरंज की बात कर ले या बिलियर्ड्स स्नूकर की बात कर ले तो इसमें कितने खिलाड़ी खेलते हैं, एक खिलाड़ी खेलते हैं, एक खिलाड़ी खेलते हैं। इसके बाद टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन में एक या दो खिलाड़ी खेलते हैं। एकल में एक खिलाड़ी खेलते हैं और युगल में कौन खिलाड़ी के दो खिलाड़ी खेलते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्रॉकवेट के बारे में। क्रॉकवेट में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, या तो 3 खेलते हैं या कितने खेलते हैं, 6 खेलते हैं। पोलो में कितने, तो पोलो में 4 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने, 4 खिलाड़ी खेलते हैं पोलो में। इसके बाद पोलो की स्पेलिंग से भी आप समझ सकते हो कि खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। पोलो 4 शब्द की स्पेलिंग है तो 4। इसके बाद बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी रहते हैं, 5 खिलाड़ी रहते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी रहते हैं, 5 खिलाड़ी रहते हैं। वॉलीबॉल और आइस हॉकी में कितने रहते हैं, तो 6 खिलाड़ी रहते हैं। इसके बाद वाटर पोलो और कबड्डी में और नेट बॉल में, वाटर पोलो, कबड्डी और नेट बॉल में कितने खिलाड़ी, 7। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी रहते हैं, 8 खिलाड़ी रहते हैं। खो खो और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी रहते हैं, 9 खिलाड़ी। लॉक्रेस में कितने खिलाड़ी रहते हैं, 10। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी रहते हैं, 11। और रग्बी में कितने खिलाड़ी रहते हैं, 15। तो अभी तक हमने जितना भी देखा उसमें रग्बी जो है एक ऐसा खेल है जिसमें सबसे ज्यादा खिलाड़ी रहते हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, खेल परिसर के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि मतलब कौन सा खेल किस तरीके से कहाँ पे खेला जाता है, तो मतलब उसका परिसर या उसका रेंज क्या होता है। जैसे वेलोड्रोम जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो साइकिलिंग से संबंधित है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्रिकेट और रग्बी, इनका रेंज क्या है, तो जहाँ क्रिकेट खेला जाता है उसे क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है। उस परिसर को क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है। रग्बी जहाँ खेला जाता है उसे, उस परिसर को क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है। गोल्फ के परिसर को क्या कहा जाता है, कोर्स कहा जाता है। गोल्फ के परिसर को क्या कहा जाता है, कोर्स कहा जाता है। बेसबॉल के परिसर को क्या कहा जाता है, डायमंड कहा जाता है। बेसबॉल के परिसर को डायमंड कहा जाता है। टेबल टेनिस के परिसर को बोर्ड कहा जाता है। जूडो, कराटे और ताइक्वांडो के जो परिसर है उसे मैट कहा जाता है। साइकिलिंग का जो परिसर है उसे बेलोड्रम कहा जाता है। एथलेटिक्स के जो परिसर को ट्रैक कहा जाता है। निशानेबाजी और तीरंदाजी के जो परिसर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। इसके बाद बैडमिंटन, लॉन टेनिस, नेट बॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, इनका जो परिसर होता है उसे क्या कहा जाता है, कोर्ट कहा जाता है। स्केटिंग और मुक्केबाजी, इनका परिसर जो होता है उसे क्या कहा जाता है, रिंग कहा जाता है। तैराकी के परिसर को पुल कहा जाता है। बाउल्स के परिसर को क्या कहा जाता है, ग्रीन्स कहा जाता है। और बाउलिंग के परिसर को क्या कहा जाता है, एली कहा जाता है। और घुड़सवारी के परिसर को क्या कहा जाता है, एरीना कहा जाता है। पोलो, फुटबॉल और हॉकी, पोलो, फुटबॉल और हॉकी के जो परिसर होते हैं उन्हें फील्ड कहते हैं। कर्लिंग, आइस हॉकी के जो परिसर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रिंक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल के बारे में। एक प्रश्न पूछा गया था UPSSC में 2022 में कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बेसबॉल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, तो हॉकी है। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी है। इंग्लैंड का क्रिकेट, म्यांमार का चिनलोन, जापान का जूडो, नेपाल का दंडी बियो, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, कबड्डी है। मलेशिया का बैडमिंटन है। चीन का टेबल टेनिस है। इंडोनेशिया का बैडमिंटन है। अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, बुजकाशी। ब्राजील का जो राष्ट्रीय खेल है वो फुटबॉल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, बुल फाइट है। इसी तरीके से स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो रग्बी फुटबॉल है। ईरान का जो है वो क्या है, कुश्ती है। USA का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है उसका नाम क्या है, हॉकी है। और कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, आइस हॉकी है।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज के सेशन में हमने अपने 8 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।